नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कैसे खिलाड़ियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता पुरुषोत्तम सैनी की रिपोर्ट। इन लोगों के द्वारा जिस तरीके का विश्वासघात सरकार के साथ किया गया, खिलाड़ियों के साथ किया गया, खेल जगत और खेल प्रेमियों के साथ किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक संस्था है यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन जो डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ में पंजीकृत है, ताकि ये संस्था अपने आप को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से अपने आप को मान्यता प्राप्त बताती है कि इस संस्था के पास 2021 के बाद से मान्यता नहीं। जिस खेल को भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता नहीं है उसको उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यता दे दी जाती है उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा। तो 2021 के बाद से तो मान्यता थी नहीं, तो मान्यता नहीं थी तो 2023 में किन मानकों के आधार पर आपके स्वयं के द्वारा जिसमें बताया गया उत्तर है उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि भाई 2023 में आपके द्वारा इनको मान्यता दी गई। इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ 2022 में अखबारों के माध्यम से भी ये खबर आई थी कि बॉडी बिल्डर्स फिटनेस इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन की मान्यता रद्द होने के बाद भी वो मिनिस्ट्री का नाम इस्तेमाल कर रही है। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी खबर सुनाएंगे और दिखाएंगे जिसको देखकर और सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार कुछ व्यक्तियों ने सिस्टम के अंदर सेंध लगाकर हमारे तमाम हजारों युवकों को के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो शुरुआत करते हैं बिना रुके। जो आज के हमारे खास मेहमान है इंटरनेशनल प्लेयर गौरव कपिल। गौरव कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, जिस प्रकार आपने बताया कि सिस्टम के अंदर सेंध लगाई गई, युवाओं के जीवन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है। आखिरकार मैंने आपके तमाम ऐसे वीडियोस देखे हैं, क्या कुछ पूरे तथ्य हैं, क्या कुछ ऐसा पूरा प्रकरण जिसको लेकर काफी लंबे समय से आप प्रयासरत हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं? जो ये खेल जगत के अंदर इतना बड़ा खेला चल रहा है, ये अगर हम सहारनपुर से और प्रदेश स्तर पे और फिर राष्ट्रीय स्तर पे जाएं, जब हमने इसको जाना कि इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से एक भ्रमित कर एक इस तरीके का वातावरण बनाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर एक संस्था है यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन जो डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या है 51648M। तो डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से हमने मतलब उससे पूर्व जब हम पहले हमें पता लगा कि ये संस्था अपने आप को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से अपने आप को मान्यता प्राप्त बताती है, तो जब हमें ज्ञात हुआ कि इस संस्था के पास 2021 के बाद से मान्यता नहीं है और इसके द्वारा तब भी भारत सरकार का नाम लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे एक भ्रम की स्थिति हो रही है, तो हमने सर्वप्रथम अपने प्रदेश में इसको बताने का प्रयास किया, जागरूक करने का प्रयास किया और उसमें विरोध प्रदर्शन भी हुए, क्योंकि इनके द्वारा अलग अलग जिलों में लगातार अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से संबद्ध मान्यता प्राप्त बताकर अपने मंचों पर अपना सोशल मीडिया जो अपना लेटर हेड्स और सब जगह अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह सभी जगह इन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया गया सरकार के नाम का। तो हमने वो उससे संबंधित ज्ञापन पूर्व में भी हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिए गए, तो लेकिन उसके बाद भी इनकी गतिविधियां वैसे रही, तो फिर हमारे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पे इन लोगों की शिकायत की गई, जिसमें ये लोग दोषी पाए गए। लेकिन हर एक की अपनी सीमाएं होती हैं। खेल मंत्रालय के द्वारा उसमें ये कह दिया जाता है कि सर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का नाम इस्तेमाल हुआ है, तो उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के द्वारा इसमें हमारे द्वारा कोई किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई इसके अंदर नहीं की जा सकती। परंतु इसके अंदर एक चीज और समझने वाली थी जो गंभीर थी, जिस खेल को भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता नहीं है उसको उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यता दे दी जाती है उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा, जहां पर स्पष्ट मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी जैसे मैंने बताया कि उसमें ये भी बोला मेरे द्वारा आपत्ति डाली गई थी, तो उसमें उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव के द्वारा उसमें जवाब दिया गया कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ हर उस खेल को प्रचलित खेल को मान्यता देता है जो भारत सरकार से खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हो। तो 2021 के बाद से तो मान्यता थी नहीं, तो मान्यता नहीं थी तो 2023 में किन मानकों के आधार पर आपके स्वयं के द्वारा जिसमें
बताया गया उत्तर है उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि भाई 2023 में आपके द्वारा इनको मान्यता दी गई, क्या इस संस्था के द्वारा आपको भी भ्रमित किया गया था उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ को, या कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है? और प्रभाव आप ऐसे भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश जो ये यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन है, इसकी जो नेशनल बॉडी है जिससे ये संबद्ध है, उसके द्वारा भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का नाम इस्तेमाल किया गया। मिनिस्ट्री से जब हमारे द्वारा पूछा गया कि मान्यता नहीं है, तो हमने मिनिस्ट्री से पूछा कि भाई अगर आपका नाम अगर इस्तेमाल कोई दुरुपयोग करता है इस तरीके से बिना मान्यता के, तो उन्होंने बताया दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। जब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब अगर कार्रवाई नहीं की तो उसमें सिर्फ एक मात्र 2024 में मार्च के महीने में एक वार्निंग लेटर संस्था के इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन मुंबई से जो संचालित है उसके विरुद्ध जारी कर दिया जाता है। परंतु इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ, 2022 में अखबारों के माध्यम से भी ये खबर आई थी कि बॉडी बिल्डर्स फिटनेस इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन की मान्यता रद्द होने के बाद भी वो मिनिस्ट्री का नाम इस्तेमाल कर रही है, यानी सरकार का नाम जो इस्तेमाल कर रही है ना। तो आपने उस विषय को गंभीर से नहीं लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि इनके द्वारा लगातार संस्था के द्वारा लगातार मिनिस्ट्री का नाम इस्तेमाल होता रहा, सर्टिफिकेट्स पे नाम इस्तेमाल होता रहा, और कोई भी विभाग होगा उसके लिए प्रायोरिटी होगी सरकार। जब सरकार का नाम आ जाएगा, सरकार का मतलब है विश्वास, और इन लोगों के द्वारा जिस तरीके का विश्वासघात सरकार के साथ किया गया, खिलाड़ियों के साथ किया गया, खेल जगत और खेल प्रेमियों के साथ किया गया, उसका आप। और दूसरा फिर इसमें जो एक अहम विषय आ जाता है, जब संस्था की मान्यता नहीं थी, एक इतना सम्मानित विभाग उसको भी अंधेरे में रखा गया, क्योंकि रेल विभाग जो है उसको भी अंधेरे में रखा गया। उनके द्वारा भी अब 2024 में उनके द्वारा भी मिनिस्ट्री से जाना गया कि भाई कौन सी संस्था को मान्यता है। ये लापरवाही का ही तो नतीजा है कि भाई अगर 2022 में अखबारों में आ रहा है और उसी टाइम उसको गंभीरता से ले लिया जाए, और उसी टाइम पे जो है जिस तरीके से खेल मंत्रालय अपना लेटर जारी करता है कि इन संस्थाओं को इस वर्ष मान्यता दी गई है, किसकी रिन्यू हुई और किसकी रिन्यू नहीं हुई, जिसकी मान्यता रद्द की गई, कम से कम वो भी तो उन विभागों तक सूचित करना बनता है। अन्यथा 2024 में 2021 के बाद मतलब 2022 से और 2024 में रेल मंत्रालय को जो है उनसे जवाब मांगना पड़ रहा है कि कौन सी संस्था मान्यता प्राप्त है, यानी वो अनभिज्ञ थे उस चीज से या उनसे तथ्य छुपाए गए। दोनों ही स्थिति के अंदर जो खिलाड़ी उस संस्था के बैनर पे मिनिस्ट्री का नाम इस्तेमाल कर भर्ती कर दिए गए, वो अन्याय उन खिलाड़ियों के साथ भी हुआ जो अन्य संस्थाओं के साथ खेलते हैं। क्योंकि साउथ ईस्टर्न रेलवे उसका खुद का विज्ञापन है 2023 और 2024 का, और 2024 और 2025 का, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि सिर्फ इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के ही खिलाड़ी मान्य होंगे। जब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से एक खिलाड़ी से संबंधित पूछा गया तो उसके अंदर भी स्पष्ट यही चीज दी गई। उसमें 2012 के एक लेटर का जिक्र किया गया है कि 2012 में की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसी संस्था के खिलाड़ियों को मान्यता देती है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से मान्यता हो, उसी के सर्टिफिकेट्स मान्य कहलाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए, इंक्रीमेंट के लिए और अदर फैसिलिटीज के लिए। तो आपने 2023-24 की भर्तियों में और 24 और 25 की भर्तियों में 2012 के लेटर को तो आधार बना लिया, लेकिन उससे पहले के जो लेटर थे 2010 के झांझा करना चाहूंगा, आप 2023 और 24 की भर्तियां बता रही हैं, किस डिपार्टमेंट की भर्तियां बता रहे हैं? ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा की गई थी। उस टाइम कितनी भर्तियां निकाली थी? 2023-24 की जो भर्ती है उसमें 2 और 23-24 और 24-25 में 3 भर्तियां, टोटल 5 भर्तियां ये अभी साउथ जो अभी संज्ञान में आई हैं, पता चला है जिनके विषय में। ऐसी अलग अलग विभागों के अंदर भर्तियां हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या देते हैं सरकार ऐसे कोई और मंत्री तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उन तक एक्चुअल सूचना पहुंचाना हम भी आप भी हम इन चीज को कह लेंगे कि सरकार क्या कर रही है, नहीं, सरकार के साथ काम करने वाला जो उसको बताने वाला जो तंत्र है उसने सरकार को अनभिज्ञ रखा। ऐसे तमाम
खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।